लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती शनिवार को दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने ग्रामीणों से जनसंपर्क किया और 10 वर्ष में किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने दातारामगढ़ विधानसभा की रेवासा, रलावता, दूधवा, रूपगढ़, सूर्यावास, मुंडियावास, दातारामगढ़, घौलासरी, मेई, भारीजा, मंडा, सुरेरा, कांकरा, राजपुरा, नौसाल, करड़चक, कुली, खजरियावास, चैनपुरा, पचार पंचायतों में ग्रामवासियों से संपर्क किया। इस दौरान पचार में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि केंद्र सरकार ने दातारामगढ़ क्षेत्र में राजस्थान की पहली सैनिक एकेडमी खोली है। इसके खुलने से यहां सेना में जाने वाले युवाओं को तैयारी करने में मदद मिलेगी। पानी की समस्या से समाधान को लेकर मीडिया द्वारा किए गए सवाल पर सांसद ने कहा कि दातारामगढ़ क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या है। पिछली कांग्रेस सरकार में पानी की समस्या के समाधान के लिए हमारे द्वारा किए गए सभी कार्यों में अकेले लगाई। अब प्रदेश से हमारी सरकार है, ऐसे में संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र सहित दातारामगढ़ क्षेत्र में जल्द ही पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा, खाटू से सालासर रेल मार्ग के सर्वे का काम शुरू कर दिया है। ऐसे कई काम हैं जो उन्होंने अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र के लिए करवाए हैं। सांसद ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद गोविंदगढ़ से पचार, खाचरियावास और बाय रोड का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। जनसंपर्क के दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने भी कहा कि सीकर सांसद ने लोकसभा क्षेत्र में सांसद ने केंद्र सरकार से कई योजनाएं लाने के में कोई कसर नहीं छोड़ी। खाटू श्याम जी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रिंगस से खाटू तक नई रेल लाइन का काम शुरू कर दिया है। इस दौरान इस लोकसभा सह संयोजक डॉक्टर BL रांडवा, ठाकुर शिवनाथ सिंह पचार, लोकसभा संयोजक प्रभु सिंह शेखावत, गजानंद कुमावत, गोविंद सिंह लांबा, हनुमान सिंह झांझड़ा, पचार सरपंच राहुल कुमावत, रामेश्वर कुमावत, सुमन वर्मा सहित काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब तक मैं 4 विधानसभा कवर कर चुका हूं। एक दिन का समय दिया है। चौमू, श्रीमाधोपुर, सीकर और दातारामगढ़, जहां भी गए वहां बहुत उत्साह मिला है। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। मोदी जी की योजनाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है और भारत सरकार के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से मैंने जो काम किए हैं उसका भी प्रभाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। पिछली बार 3 लाख वोटों से जिताया था, इस बार मुझे लगता है उससे कहीं अधिक वोट मिलेंगे। सर, अभी ठाकुर शिवनाथ सिंह जी कह रहे थे कि 11 लाख वोटों से जिताएंगे। देखिए, वो थोड़ा सा आशय उनका, हमारा अभिप्राय यह था कि यहाँ से हमें 1.5 लाख वोट मिलना चाहिए। पिछली बार मैं 41,000 की बढ़त यहाँ से मुझे मिली थी। इस बार 60,000 वोटों की बढ़त तब मिलेगी कि जब हमें 1.5 लाख वोट मिलेंगे। और 60,000 हमारी कई विधानसभाएं तो ऐसी हैं जिनमें 70,000, 80,000 की बढ़त मिलने की संभावना है। श्रीमाधोपुर है, छोमू है, इनमें बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी। पिछली बार भी श्रीमाधोपुर में 57,000 की बढ़त मेरे को मिली थी। तो देखिए, दोनों पहले भी लड़े थे मेरे साथ। मेरे सामने कांग्रेस भी थी और कॉमरेड भी था। अंतर यह है कि 2 थालियों में 2-2 रोटी रखी, उनको एक में रख लो, 4 हो जाएंगी। पहले भी 2-2 थी। कोई फर्क इसका पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो इतना हताश और निराश है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। आज़ादी के बाद पहली बार किसी चुनावी प्रक्रिया से हाथ गायब हुआ है। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सर, कल अमित शाह का रोड शो है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और जुझारू नेता हैं। मेरे प्रति उनका विशेष स्नेह का भाव रहता है। उनका रोड शो होगा और अमित शाह को देश की जनता बहुत सम्मान करती है। कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा और कार्यकर्ताओं को बूस्ट करके जाएंगे। सर, एक शक्ति प्रदर्शन नहीं हो सकता कि लग रहा है कि शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा है? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं कह सकते। चुनाव में शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने के लिए वो आएंगे कार्यक्रम में। इसको आप शक्ति प्रदर्शन कह लो चाहे। शक्ति प्रदर्शन तो तब होता है जो सामने वालों ने कुछ किया हो। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत सुमेधानंद जी जिंदाबाद। जी, पानी की बड़ी मांग रहती है यहाँ ग्रामीणों की, उसको लेकर। ग्रामीणों की बहुत ज्यादा रहती है, तो अगर आप सांसद बनते हैं तो 50 गांव में पानी के लिए क्या कुछ करेंगे? केवल 50 गाँव की बात मैं आपको करूँगा। हमारी 6 विधानसभाओं में संकट था। लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर को पहले जर्मन स्कीम के तहत
पानी से जोड़ दिया था, वहाँ भी व्यवस्था कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं बन पाई थी। लेकिन हमारी 6 विधानसभा नीमका थाना, खंडेला, श्रीमाधोपुर, दाता और धोद और सीकर में फिर भी पानी है, लेकिन 5 विधानसभाओं में पानी का बहुत ज़्यादा अभाव था। अब ये पानी हमारे पास में इंदिरा गांधी नहर का मीठा पानी आएगा, 2 साल के भीतर हम पानी सप्लाई कर देंगे। जल जीवन मिशन में पाइपलाइन का जाल बिछ गया है और इस पानी को मिला करके, इससे जोड़ करके 2 साल में मीठा पानी पिला देंगे।